अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कि जर्मनी में रहते हुए हम अपना कैश कैसे डिपॉज़िट करवा सकते हैं। वैसे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जर्मनी में रहते हुए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। वो लोग जानते भी होंगे जो इस चीज़ से गुज़रे हैं और उनको कई बार सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए कि सबके लिए आसानी हो जाए। तो इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे लेते हैं कि एक बंदा एक सिटी में रहता है और कुछ अरसे के बाद जॉब के लिए या किसी और चीज़ के लिए वो मूव कर जाता है उस सिटी से वाई सिटी में। और जो उसका बैंक अकाउंट होता है वो एक्स सिटी में होता है और वो चाहता है कि कुछ कैश डिपॉज़िट करवाना चाहता है वाई सिटी के अंदर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है जर्मनी के अंदर। जिस सिटी के अंदर आपकी आपका बैंक आपकी ब्रांच होती है, आप उसी के अंदर ही अपना कैश डिपॉज़िट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी सिटी में कैश डिपॉज़िट नहीं करवा सकते। रिसेंटली मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है, तो उसके लिए मैं आपको आज बताता हूँ कि आप कैसे अपना बैंक चेंज किए बगैर कैसे अब वो जो है वो कैश डिपॉज़िट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल के ऊपर और गूगल पे जाकर आपने लिखना है कैश 26। ठीक है, कैश 26 के बाद आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा पहला। बहुत सारे ऑप्शन आ जाएँगे, उसमें से पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ कैश 26। सबसे पहले देख लेते हैं कैश 26 होता क्या है। कैश 26 हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए आसानी हो जाए। कैश 26 से हमारे पास ऐसा फीचर है कि हम अपना कैश डिपॉज़िट करवा सकते हैं जर्मनी में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेलवे में करवा सकते हैं, आपके आस-पास जो रेलवे के फ़िलहाल होगा, जो आपके पास ब्रांच होगी उसमें, डीएम में करवा सकते हैं, रोस्मान में करवा सकते हैं, एकेट में करवा सकते हैं। तो बहुत सारे पार्टनर्स हैं इनके, जहाँ पे आप इज़िली इसको जमा करवा सकते हैं अपने कैश को। लेकिन इसमें एक थोड़ी-सी लिमिट आती है, वो लिमिट ये आती है कि आप पर डे सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मैक्सिमम कैश डिप 26 डिपॉज़िट इज़ 999 फॉर अ कैलेंडर डे और मंथली डिपॉज़िट की लिमिट जो है वो 8000 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कैश डिपॉज़िट करवाना है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ €999 ही जमा करवा सकते हैं 1 दिन में मैक्सिमम और मिनिमम आप €50 जमा करवा सकते हैं। और इसमें ट्रांज़ैक्शन फ़ीस भी आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ड्यूसबर्ग और म्यूनिख की एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, तो म्यूनिख और ड्यूसबर्ग का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ट्रैवल करके जाते हैं गाड़ी से तो पेट्रोल भी आपका लगेगा अच्छा खासा उसमें आने-जाने का या डीज़ल भी। अगर आपके पास डीज़ल कार है तो डीज़ल, पेट्रोल है तो फिर पेट्रोल। लेकिन इन शॉर्ट के जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। तो इसकी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जो है वो 1.5% है। और 1.5% का मतलब है कि अगर आप 999 यूरो जमा कराएंगे तो आपके तकरीबन 15 यूरो कटेंगे। तकरीबन 15 यूरो के करीब आपके पैसे कटेंगे 999 यूरो पे। तो थोड़ा सा महंगा है, बिल्कुल महंगा है, लेकिन एक सेफ और जो है वो जिसे कहते हैं ना कि इजी मेथड है। अगर आपके पास कैश आपने कन मतलब कैश आपको लाजमी जमा करवाना है अपने अकाउंट में, तो उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अकाउंट बनाने के लिए मैंने अपना रेफरल लिंक भी डाल दिया है आप लोगों के लिए कि आप वहाँ से मेरा जो लिंक डायरेक्ट क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से, और जाके आप लोग वहाँ से अकाउंट बनाएं उसके। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करना होगा यहाँ पे। ठीक है, अकाउंट ओपन करने से पहले हम अपनी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश कर लेते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए आसानी हो। सबसे पहले अपना ओपन बैंक अकाउंट, क्योंकि प्रोसीजर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन बैंक अकाउंट पे जाके यहाँ पे आपने स्कैन कर लेना है इस क्यूआर कोड को। वहाँ से आपने ऐप डाउनलोड करनी है इसकी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है जो जितने भी स्टेप्स लिखे होंगे वो सारे आपने प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसपे भी एक वीडियो बना दूँगा कि अकाउंट कैसे ओपन करना है। बेसिकली अकाउंट में आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं ओपन करने के लिए। सबसे पहले वो आपसे पूछता है आपका ईमेल एड्रेस। आपके पास आप ईमेल एड्रेस देते हैं, अपना बेसिकली अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे, और पासवर्ड देते हैं। फिर आपके ईमेल पे वो भेजते हैं, कोड भेजते हैं, वहाँ से आप उसको वेरीफाई करते हैं अपने ईमेल को। सेकंड स्टेप होता है आपका कि वो आपसे आपका जो आपका रेजिडेंस है, कंट्री है, वो पूछते हैं। बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इन्होंने ऑफ़र दी हुई है सिर्फ़, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में से आपकी कोई ना कोई रेजिडेंस होनी चाहिए। हमारे केस में जर्मनी है क्योंकि हम लोग जर्मनी में रहते हैं। उसके बाद आपसे डिफरेंट जैसे भी ओपन जो होता है आपका बैंक खोलने के जो प्रोसीजर होते हैं जिसमें आपका
वो आइडेंटिटी चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, वो प्रोसेस चलता रहता है, बिल्कुल नॉर्मल है। फिर उसके बाद जो आपका सेकंड लास्ट स्टेप होता है, वो आपका होता है वेरिफिकेशन का। उसमें आप अपना आईडी कार्ड जो होता है आपका जर्मनी से, जो बेसिकली जिसको ऑफेनहाइटस्टिटल कहते हैं या रेजिडेंस परमिट इंग्लिश में कहें, तो वो आपके पास होना चाहिए लाज़मी। वो फिर चेक करते हैं, आप ऑनलाइन आपको एक वेबसाइट पे ले जाते हैं, वहाँ पे आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, वहाँ पे ऑनलाइन। तो उसके लिए इंटरनेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे केस में मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी, फिर मुझे अपना डाटा ऑन करना पड़ा, फिर उसके बाद जाके जो है मेरे मसाइल जो है वो सॉल्व हुए। विद इन 5 मिनट्स आपका अकाउंट ओपन हो जाता है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद, और फिर आप जो है नेक्स्ट अपना अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। वो हम देखेंगे अगले स्टेप में।